देखो मैं आज आपको लेके आया हूँ यहाँ कैंप में जसवंतगढ़, जहाँ पे विकसित भारत एम्बेसडर प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत शानदार जो प्रोग्राम विकसित चल रहे भारत हैं। संकल्प यात्रा का बहन का स्वागत होने जा रहा है, जिसमें नायक बिरती देवी जी के कर कमलों द्वारा स्वागत किया जाएगा। साथ में सरपंच प्रतिनिधि कन्हैयालाल जी प्रजापत, और हमारे ग्राम विकास अधिकारी महोदय रणवीर सिंह जी द्वारा स्वागत किया जाएगा किले कर्चन और माला द्वारा। भारत सरकार की जो योजना है उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। समस्त ग्रामवासियों को हमारे सभी अतिथियों का ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि कन्हैयालाल जी प्रजापत और ग्राम विकास अधिकारी श्रीमान रणवीर सिंह जी द्वारा अतिथि गौरव है। इसी कार्यक्रम के साथ बालिका विद्यालय की बालिका द्वारा स्वागत गान होगा। आए हुए अतिथियों से मेरा निवेदन कि अपना उन्हें एक बार स्थान ग्रहण करें। देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असत्य बुझाओ की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। स्वागत क्या प्रचार करते भारत सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसका LED स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। सभी से निवेदन की इस LED स्क्रीन पे तो भारत सरकार की योजना है उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। उज्ज्वला गैस योजना, कृषि निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना। दवाई ले जाओ, आपने दवाई स्वागत ज्ञान के लिए द्वारा स्वागत है। सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा श्रीमान मारा आयोड़ा मेहमान योजितारो स्वागत है श्रीमान मारा
सत्कार पंडित द्वारा जनमार पंचायत में योजना को सफल यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को सबसे पहले स्वागत के लिए नायब तहसीलदार श्री राकेश कुमार जी शर्मा का स्वागत, हमारे ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान कन्यालाल जी प्रजापत द्वारा पधारे हुए अतिथियों का स्वागत। सबसे पहले नायब साहब श्रीमान राकेश जी शर्मा का स्वागत करेंगे, सरपंच प्रतिनिधि कन्यालाल जी प्रजापत। उसके बाद नायब साहब मुश्ताक हाजी का स्वागत, नंदकिशोर जी शर्मा आए जो हमारे राजकीय विद्यालय में हमारे ग्राम विकास अधिकारी महोदय श्री धर्मवीर सिंह जी। सरपंच महोदय का स्वागत करेंगे, महिला बाल विकास के अधिकारी श्रीमती रतन कंवर आए और सरपंच महोदय का स्वागत करें। दो इंदर हो अंदर हो। एलईडी स्क्रीन पे भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनका विवरण बताया जा रहा है। आए हुए प्रतिशत लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है। बच्चियों को आए सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। देखो स्वाति, मोनिका, इशिका सब स्कूल जाती है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ाओ माँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके। तुम्हारे पिता इतना ही कमाते हैं कि वो घर खर्चे में चले जाते हैं। सरकारी मतलब नहीं माँ, पैसे लगते हैं जूतों के, यूनिफॉर्म के और फीस लगती है तुम्हारी। इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि तुम्हें पढ़ा सके। माँ मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, आप भी काम करने चले जाते हैं, पिताजी भी काम करने चले जाते हैं, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ाओ। मैं सुबह पहले काम करने जाऊँ या तुम्हारे लिए टिफिन बनाऊँ, मैं क्या क्या करूँ? दोनों माँ बेटी क्या बातें कर रहे हो? अरे ये कह रही है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे पढ़ा सकूं। कर्ज चुकाने आया। अरे क्या बातें कर रहे हो दोनों? अरे ये कह रही है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इसे पढ़ा सकूं। तुम्हें सरकार की योजना का पता नहीं क्या? सरकार जो बालिकाएं स्कूल में पढ़ने जाती है उनका फीस नहीं लेती है सरकारी स्कूल के तरफ से, और किताबें भी फ्री देती है, यूनिफॉर्म भी फ्री देती है और जूते भी देती है, शूटर भी देती है और खाना भी देती है। आपको टिफिन भी नहीं बनाना पड़ेगा। कल अपनी बेटी का जाके स्कूल में एडमिशन करा देना। ठीक है करा देंगे। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहती हूँ, अपने ग्राम पंचायत में जाके सरकार की योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। नमस्कार। हेलो, मैं कृषि विभाग से उनकी डीबीटी योजना है ना, उनका मैं विस्तार से बताना चाहती हूँ।
परिणाम। भारत सरकार द्वारा देश में विकसित उर्वरकों जैसे जैविक खाद, प्राकृतिक खेती उपयोग बढ़ा, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से हो रहे दुष्प्रभावों को कम करने के लिए ये पीएम परिणाम योजनाएं चलाई गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान है ना गोबर की खाद डाले खेतों में और उत्पादन में वृद्धि हो। दूसरी है जैविक खेती PKY कार्यक्रम के लिए जैविक खेती संबंधी टिकाऊ विकसित करना, जैसे वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना करना, भूमि का जैविक परिवर्तन जैसे उत्पादन इकाई की स्थापना आदि हेतु प्रत्येक कृषक को अधिकतम 1 हेक्टेयर तक में अथवा 16,000 की अनुदान राशि दे है। नैनो यूरिया एक तरल उर्वरक है जिसका उपयोग सीधे ही पौधों की पत्तियों पर किया जाता है। यह कम लागत पर फसलों की उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ यूरिया के उपयोग को भी पर्यावरण से होने वाले नुकसान को बचाता है। 45 किलोग्राम यूरिया के बैग के स्थान पर अगर 500 ml की नैनो यूरिया की एक बोतल आती है तो उनसे समान रूप से प्रभावी नैनो यूरिया के प्रचार हेतु उपयोग में बढ़ावा देने के लिए लागत 75% अनुदान राशि 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान पर प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। और हमारे खेत कृषि विभाग में जो DBT योजनाएं है उसमें पहली है फार्म पोर्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जो MKSY योजना अंतर्गत जो कृषक को कच्चा फार्म पोर्ट निर्माण पर लागत का 60% अधिकतम रुपये 63,000 और प्लास्टिक फार्म पोर्ट निर्माण पर 80% तो अधिकतम लागत 1,20,000 रुपये कृषक को दे है। और इनका आवेदन है राज्य किसान पोर्टल के माध्यम से स्वयं कृषक जमाबंदी ट्रेस नक्शा और एक जन आधार कार्ड लेकर ई-मित्र पर जाए और अपना आवेदन करवाए। और ये चल रही है कृषि यंत्र की, तो इसमें डिस्प्लाउ हेरो, इसमें लोटरी के माध्यम से कृषकों का चयन होता है और ये भी ऑनलाइन माध्यम से ही होता है। और हमारी एक है तारबंदी योजना, तो तारबंदी योजना में किसान के 9.5 बीघा जमीन होना जरूरी है और वो खेत ई-मित्र पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। और उसमें भी जमाबंदी नक्शा और जन आधार लेकर ई-मित्र पर जाए और अपना आवेदन कराए। थैंक यू। मिशन उससे पहले शांति प्रोग्राम क्रम राजकीय जगन्नाथ तापड़िया बालिका विद्यालय की बालिकाओं द्वारा झांसी की रानी। बहुत जबरदस्त नजारा है ये। हमारा संकल्प विकसित यात्रा, ये गाड़ी गांव जसवंतगढ़ में आई हुई है। मोदी जी की समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए सुंदर दृश्य है। आज ये कैंप लगा है जसवंतगढ़ में। मोदी जी की सभी तरह की योजनाओं की पूर्ण जानकारी के लिए ये वाहन आया हुआ है आज।
विकास अधिकारी महोदय श्रीमान सानुमल जी शर्मा का स्वागत। सरपंच प्रतिनिधि कन्यालाल जी प्रजापत से मैं अनुरोध करूंगा कि आए और माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। जल जीवन मिशन के अधिकारी अपनी योजना के बारे में अवगत कराएं ग्रामवासियों को। सभी ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ वासियों का हार्दिक स्वागत करता है। केंद्र सरकार के माध्यम से हर घर जल में जल जीवन मिशन की योजना 15 अगस्त 2019 से प्रक्रिया क्या है और वो तभी ले पाएंगे जब अपन शांति से इस बात को सुनेंगे। और मैं सभी डिपार्टमेंट से निवेदन करूंगा, तसल्ली से सारी बातें लोगों को बताएं। ये लोग उम्मीद लेके इतनी दूर तक आए, अगर उनको लगेगा कि हमें यूं ही बुला लिया तो फिर वापस दोबारा कोई कैंप पे आ नहीं पाएंगे। तो सारे डिपार्टमेंट से निवेदन है कि एक एक बात तसल्ली से आम आदमी को बताएं। इसी के साथ जो बच्चे यहाँ कुछ आए हुए हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, कुछ लोक कलाकार हैं, उनको जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, अगर देरी हो भी जाती है तो सारे सर्टिफिकेट एसडीएम साहब के सिग्नेचर से तैयार है, वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। सभी डिपार्टमेंट से मेरा निवेदन है कि स्पष्ट है और धीरे धीरे सारी बातें बताएं। विभाग उपखंड लाडनू सभी ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ वासियों का हार्दिक स्वागत करता है। केंद्र सरकार के माध्यम से जल जीवन मिशन के द्वारा विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं ढाणियों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है, जिसको प्राप्त करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 50% धनराशि का योगदान दिया जा रहा है एवं राज्य सरकार के माध्यम से 50% धनराशि की सहायता दी जा रही है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी और 15 अगस्त 2023 तक 50% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इस योजना के माध्यम से केवल कनेक्शन उपलब्ध करवाना ही नहीं, किंतु हर घर में कनेक्शन के साथ साथ टैप टूटी लगाना है, जिसका उद्देश्य है टैप वाटर प्रोवाइड करवाना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रति परिवार 55 लीटर जल उपलब्ध करवाना है, इसके माध्यम से टूटी के माध्यम से पानी की जो व्यर्थ है उसको भी बचाया जा सकता है। और आप सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि जब भी आपके यहाँ पे कनेक्शन किया जाए या टैप वाटर के लिए जो भी टूटी लगाई जाए, उसको उठा के ना रखें, उसका उपयोग करें, जिससे पानी की व्यर्थ में बर्बादी को रोका जा सके। एवं जब आपके घर पे पानी की जब सप्लाई हो, उस समय अगर आपके द्वारा पानी पूरा भर लिया जाता है तो और लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। वैसे तो जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत में पिछले 2 वर्षों में जल जीवन मिशन का कार्य किया जा रहा है, किंतु फिर भी जो घर इस योजना से वंचित है या फिर जिन लोगों को टैप वाटर कनेक्शन नहीं मिला है, वो यहाँ पे आके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद। एक 20 रुपए में होती है और एक है 436 रुपए की। 436 रुपए की जो होती है उसमें अगर कोई आदमी घर बैठे हार्ट अटैक या किसी से भी मर जाता है तो उसके घर वालों को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। इनसे अच्छी योजनाएं कुछ है ही नहीं। एक है 20 रुपए की, सिर्फ 20 रुपए की, जिसमें अगर एक्सीडेंट में खत्म होता है तो मिलती है आदमी को। मेरे हिसाब से जो 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच में है, ये कोई ज्यादा महंगी नहीं है, इसलिए करवा के हर इंसान को घर में रखनी चाहिए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है, इसलिए ये चीजें करके रखनी चाहिए। दूसरी बात, एक किसान कार्ड की योजना चल रही है, जिसके अंदर जो आदमी खेती करने वाला है उसको सिर्फ 4% में अगर समय से भरता है तो ब्याज पे लोन मिलता है, और अगर 1,60,000 रुपए तक लेता है तो उसको जमीन मोर्गेज भी नहीं करनी पड़ती। कई टाइप के फायदे हैं। दूसरी बात, कोई धंधे करने वाला इंसान है जिसको मुद्रा लोन की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा, जिसमें भी कोई मोर्गेज नहीं है। कोई भाई अपना धंधा करना चाहता है, सपोज वो छोटा अपना ठेला भी लगा रहा है, आज उसके लिए भी 10,000, 20,000, 50,000, इवन मतलब अगर 10 लाख रुपए तक की योजनाएं हैं, लेकिन उन सबको अपना समय पे रखना पड़ेगा। एक आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि हर इंसान जो लोन लेने के लिए आ तो रहा है, लेकिन मेरी उनसे निवेदन ये है कि छोटे छोटे लोन लेकर के बाहर से गवर्नमेंट बैंकें आज लोन दे रही है, SBI जैसी हर चीजों के लिए, वो 10,000 रुपए का फोन लेता है और उससे अपनी सिविल खराब कर लेता है। अब वो भविष्य में 10 लाख लोन लेने के लिए भी काबिल नहीं है। इसलिए मेरी उन लोगों से ये गुजारिश है कि छोटे लोनों से अपने सिविल खराब न करें, और उनको पता नहीं रहता है कि यार मैं आज किस भरी नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है 2,000 3,000 की, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके इम्पेक्ट करती है चीजें। इसलिए अपना समय से लोन भरें, और गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं हैं जिसमें आपको कोई आज मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है। ये इंश्योरेंस तो एक छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप अगर आगे बढ़ने के लिए भी बैंकें आगे आकर के काम कर रही है,
तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सब लोग अपना बैंक से जुड़े, अपना जाकर के अपना काम करें। धन्यवाद। तो श्याम राकावत PSC जसवंतगढ़ सभी आए हुए मेहमानों का स्वागत करता हूँ। तो स्वास्थ्य विभाग के जो योजनाएं आपके लिए आवश्यक है बताना, मैं उनके बारे में थोड़ा या संक्षेप में उनको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली योजना आयुष्मान भारत योजना, तो चिरंजीवी योजना है उसके जैसी योजना है। उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। वैसे आपको यहाँ आना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, जन आधार और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक OTP आएगी आपके फ़ोन नंबर पे और उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप जब कभी बीमार हो, हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट में भी हो चाहे, तो 5 लाख रुपए तक की गवर्नमेंट स्कीम उनको दे रखी है। तो 5 लाख रुपए तक प्राइवेट का बिल वो गवर्नमेंट माफ पे करेगी, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सबसे बड़ी योजना है EKYC आपको करानी होगी। EKYC के अलावा यहाँ पे जो हॉस्पिटल में दैनिक रूटीन में चलती है TB की जांच, सेंटर द्वारा चलाई जाने वाली TB की जांच है। उसमें यदि आपको 14 दिन से ज़्यादा खांसी आ रही हो, नाइट फीवर हो रहा, रात को बुखार होता है, हल्का हल्का बुखार हो रहा हो, वजन कम हो रहा हो, तो उसमें आपको TB की जांच करानी चाहिए। उसमें यहाँ के उसके लिए स्पुटम कलेक्ट करते हैं, वो स्पुटम से आपकी जांच होगी, तो उसे पता चलेगा कि यदि TB है तो आपका 6 महीने का कोर्स चलता है। उस कोर्स के दौरान आपको न्यूट्रिशन के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा पे बता दिया जाता है, ताकि आप जांच की जा रही है, किसी को लगता है कि भाई थोड़े ज़्यादा चलने से उसका सांस उठ रहा है, उसके हाथों में पेरिफेरल साइनोसिस होता है, मतलब हाथों के जो टर्मिनल पार्ट्स हैं उन पे यदि उनके नीले कलर हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो वो यहाँ आके जांच करा सकते हैं, उनकी जांच यहाँ हो सकती है। और बड़े बुजुर्ग जिनको भी लगता है किसी भी प्रकार की उनके शुगर से कोई समस्या है, थकान रहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है थकान रहना। पेशाब में शुगर आ गया वो अलग मैटर है, किसी के नहीं आता इतना ज़्यादा, थकान ज़्यादा रहती है। बड़े आदमी कई दिनों से शुगर है, उनमें आंखों में दिक्कत है, धुंधला आ रहा है, पर्दा खराब हो रहा है, तो यहाँ आके चेक करा सकता है। शुगर हो गई, शुगर के बाद खून की जांच, किसी भी प्रकार की खून की जांच करवानी हो, किसी को भी समस्या हो तो यहाँ आके करा सकता है। स्पेशली लेडीज़ में माहवारी के समय जो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिनके कम खून हो तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, वो बेहोश भी हो सकते हैं। तो खून कम हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, हाइपोटेंशन से और भी कई सिक्वेल कंसिक्वेंस डेंजरस होते हैं, उनके लिए आपको चेक कराना चाहिए। और बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसी को यहाँ कुछ वंचित रह जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, कल भी हॉस्पिटल आ सकते हैं और आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, ये डेली चल रहा है। आज आपको इसलिए आने का यहाँ का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको पता चले कौन से रूटीन से मेरे को जाना है, कैसे क्या लेके आना है, वो बस वही है। आज नहीं हुआ तो कोई नहीं, कल आ जाना, कल भीड़ बहुत कम होगी और आराम से अपना काम कराओ और वापिस चले जाओ। फ्री दुकान नहीं है, लेकिन जब आप इनकी रेटों की कंपेयर करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि दुकान में, बाहर वाली दुकान और अंदर वाली दुकान में क्या फर्क है। भाई जो दवाई गवर्नमेंट में नहीं मिल रही, वो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल जो एडेड है एक तरीके से कि भाई पैसे गवर्नमेंट दे रही है, उसको आधे आधे वो पैसे आपसे ले रही है। से नाम बोल रहा हूँ, आगे आए। कल्पना गुजर, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। अलविरा खान, डॉटर ऑफ महबूब, जो वॉलीबॉल में अभी नेशनल खेल के आई है। अलविरा खान, डॉटर ऑफ महबूब खान। सारा खान, डॉटर ऑफ महबूब खान, ये भी वॉलीबॉल में नेशनल खेल के आई है। केशव शर्मा, राकेश शर्मा, जो बैडमिंटन में उत्कृष्ट खिलाड़ी है। ममता शर्मा, सन ऑफ नंदकिशोर शर्मा, ये वॉलीबॉल में अभी नेशनल खेल के आई है। प्यारी देवी तापड़िया, उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है ममता शर्मा। ये उनके पिताजी को रहना मुमताज खान। धीरज भगवान सिंह राठौड़, तो चेस में उत्कृष्ट खिलाड़ी है। धीरज भगवान सिंह राठौड़।
प्रवीण श्री प्रेम नेहरा उत्कृष्ट खिलाड़ी चेस में। जयंत महावीर खिचड़ बैडमिंटन में उत्कृष्ट खिलाड़ी। जयंत महावीर खिचड़। निहारिका जोशी डॉक्टर ऑफ धनराज जोशी जो नेशनल में चंडीगढ़ वॉलीबॉल शूटिंग बॉल खेल के आई है। निहारिका जोशी डॉक्टर ऑफ धनराज जोशी। केशव करवा सुनोप डॉक्टर परसोत्तम करवा कराटे में उत्कृष्ट खिलाड़ी। उनकी माताजी आई है। लेखिका डॉक्टर ऑफ विद्याधर पूनिया। लक्षिता सुनोप महेंद्र सिंह साइंक्लिक में उत्कृष्ट खिलाड़ी। आकांक्षा डॉक्टर ऑफ हिमंत सिंह। केदारी लाल शर्मा। डॉक्टर ऑफ अन्नाराम चौहान। आजो ते आजो महेंद्र जी भेज दो मजा इधर हाँ दे बेटा शाम ना हो जाओ। हाँ ते देखना चंद्रशेखर चौधरी प्रतीका डॉक्टर ऑफ महेंद्र सिंह बॉल बैडमिंटन में उत्कृष्ट खिलाड़ी। मानवी विनोद स्वामी। एक मिनट माँ है किनके बाबू चौधरी संभाषण शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन। चंद्रशेखर चौधरी आप संस्कृत महाविद्यालय के छात्र हैं जो संस्कृत संभाषण शिविर में आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, विद्यालय का नाम रोशन किया। अनुराग शर्मा संस्कृत संभाषण शिविर। इधर खुशी प्रजापत। खुशी अनुराग शर्मा जो यह यूनिवर्सिटी टॉप है जो संस्कृत संभाषण शिविर में संस्कृत महाविद्यालय का छात्र है। खुशी प्रजापत राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित है। इधर देखो इधर सर हेलो हो गया सावली साहब इधर देखो। आगे फोटो आ गया। नहीं काम हो जावे। ऑनलाइन क्विज इमिटर बुधराज कहीं करना है वो क्विज 3 जना को है कोई प्रश्नोत्तरी ऑनलाइन भी मैं फर्स्ट सेकंड दिया 2 ही है क्विज जड़ा 2 ही दो एक दे दो लियो जो उन देखो पीछे हो जाओ थोड़ा नाम का ये वाला आप लोग तो ये अध्यक्ष साथ में जो उन देखिए हाँ बहुत सुंदर। आगे
वासुदेव तोनवाल टोपी दिया तो देखो सर, देखो देखो जो LED स्क्रीन पे भारत सरकार की जितनी भी योजना चल रही है उनके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, वो ध्यान से देखें। क्या ऑनलाइन पढ़ रही है इसके बाद जो भी केस वितरक आए हैं उनसे मेरा अनुरोध कि वो शर्मा IT वाले नवीन जी इस सफलता की चर्चा है कि आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जितने भी यहाँ जिनके पास मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, एक बार अपना मोबाइल निकाल ले और डेटा ऑन कर ले। इंटरनेट फैसिलिटी होगी, इंटरनेट डेटा ऑन कर ले, मोबाइल निकाले। अब देखिए, जब भी मोबाइल निकाल लिए, स्मार्टफोन जिनके पास है, स्मार्टफोन जिनके पास है वो आगे आ जाए, कैंप के इस तरफ आ जाए। मोबाइल की जरूरत होती है, ब्राउजर होता है क्रोम या गूगल में डायरेक्ट सर्च कर ले, विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत आपको लेनी होती है, वहां अपना नाम, उम्र और एड्रेस, सामान्य जानकारी भरकर आप ऑनलाइन शपथ ले सकते हैं। शपथ लेने के बाद आपके पास एक ऑनलाइन जनरेट होके एक प्रमाण पत्र आएगा, जो आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही माई भारत वॉलंटियर का भी एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर निदेशक है साबिर जी और सुरेंद्र जी। साबिर जी और सुरेंद्र जी पब्लिक की हेल्प करें कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है और कैसे शपथ लेनी है, ऑनलाइन शपथ लेनी है। एक शपथ लेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा में और सभी खड़े हो जाए, अपना दाहिना हाथ आगे करें। सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी योजनाओं का लाभ अंदर आ जाओ, बाहर जो बैठे हैं वो अंदर कैंप में आ जाओ। मैनेजर साहब जो बाहर है, थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट देंगे आपको, थोड़ी सी आवाज कम करा दो। वेल वाले थोड़ी सी आवाज कम करना। हेलो, थोड़ा सा आगे आ जाओ आप, थोड़ा सा आगे यहाँ जाओ ना, कहाँ दिक्कत है। दाहिना हाथ आगे करके एक शपथ लेनी है। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय भारत, जय हिंद। प्रजावत सामाजिक उत्कृष्ट कार्यकर्ता पधारो और तो काम देखो साहब करियो सुन और तो काम ही मंगल चंद सोनी चालू रख मीडिया बहुत ही पुरानी व्यक्ति है, आज तक काम में लगे हुए हैं। विकास शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता
देखो ठीक है। पवन कुमार, अलवीरा खान, महबूब खान उत्कृष्ट खिलाड़ी। देख बहुत शानदार। हेलो, सारा खान, महबूब खान उत्कृष्ट खिलाड़ी। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा सोयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मैं नाम बोलता हूँ, यहाँ आना आपको। रामचंद्र तेजाराम, रामचंद्र तेजाराम जी, इन देखो सोयल कार्ड है। ठीक है। अनीता देवी, योगेश कृषक, अनीता देवी जी है क्या यहाँ? अरे योगेश जी आओ ना। जो अटेंड देखिए। सीताराम कन्हैयालाल, किसान। मृदा की जांच करवाई है इन्होंने। मूड़ी देवी पूर्णमल, भंवरू खा बाबर खां, भंवरू खा जी नहीं है क्या? जींसुलाल मंगीलाल, किसान। नेगराज पुष्कर दास, रामेश्वर गीगाराम जी, हंसराज गीगाराम, हंसराज जी, बिहारी सुखाराम जी, अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई है, उसकी रिपोर्ट है, उस हिसाब से ये फसल बोएंगे। जेठमल रामकर्ण, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप ये इनकी लिस्ट देनी पड़ेगी इनको। वो छुड़ा रहे प्रपत्र में क्या डिमांड लेके आयो आप? लो लो आओ, अरे आओ बहुत अच्छा। ये समाजी कार्यकर्ता गांव के कुछ ज्ञापन दे रहे हैं अभी। अरे फोटो खींच लो, फोटो हाँ ले लो। एक ज्ञापन किस बात का ज्ञापन दे रहे हैं साहब? ये ज्ञापन दे रहे हैं जो नाला है ना, जो गांव के मध्य से गुजर रहा नाला है, नौका वाला एक नाला है, वो बहुत खतरनाक नाला है, उसका ज्ञापन देने के लिए नौका शिखर हाईवे का नाला बहुत PWD द्वारा जो बनाया गया था, बहुत खतरनाक नाला है ये जसवंतगढ़ में। और इससे हादसा होने की पूरी उम्मीद रहती है, इसलिए भाई लोग गाँव का तो जसवंतगढ़ ग्रामवासी ज्ञापन दे रहे हैं यहाँ पर। फोटो खींच लो, बस खींच ली।